जय जय श्री सीताराम। सबको प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जथो, सकल राम मैं जान। अब वंदे सबके पद कमलो, जोरि सदा जुग पान। संत कचहरी लागल बा, बरन बरन सब कोय। हाथ जोड़ कर करूं मैं बंदन, जो जस लायक होय। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को अपने चैनल वंदे पुरुषोत्तम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को कुछ धर्म की बातें बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान देकर सुने। व्यक्ति को 4 चीज की कभी भी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये चारों चीज की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये 4 चीज क्या है? तो मंत्र की कभी भी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, मंत्र की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और सदग्रंथ, मंत्र का, सदग्रंथ का, भगवंत का, ये सब चीज का कभी भी परीक्षा नहीं करना चाहिए, इसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। कोई मंत्र जान गए, वो मंत्र सिद्धि कब होगा, उसका क्या फल होगा, उसको परीक्षा नहीं करना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करें। और इसी प्रकार सदग्रंथ का भी परीक्षा नहीं करना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। सदग्रंथ में क्या लिखा है उसको भी परीक्षा नहीं करना चाहिए। और भगवंत का भी, भगवान का भी परीक्षा नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। और संत का भी परीक्षा नहीं करना चाहिए। संत, भगवंत, सदग्रंथ और मंत्र, ये चारों चीज परीक्षा करने की चीज नहीं है, प्रतीक्षा करने की चीज है। देखिए, मैं आप लोगों को एक प्रमाण बता रहा हूं। मंत्र का परीक्षा कुंती ने कर दिया। उनको दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि जिनको तुम चाहोगी उनको अपने मंत्र के आवाहन करके और बुला सकती हो। लेकिन संत पर के बात पर विश्वास न करके और मंत्र की परीक्षा करने लगी, जिसका फल जो हुआ सबको मालूम हुआ कि कुंती को कुंवारेपन में ही लड़का हुआ जिसका नाम कर्ण पड़ा। ये मंत्र का प्रतीक्षा न करके परीक्षा करने का एक फल है। और संत का परीक्षा, संत का प्रतीक्षा कौन किया? तो माता शबरी। मतंग मुनि बता दिए थे कि शबरी, अब तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, लेकिन तुम इसी कुटिया में रहना, एक दिन भगवान आ करके तुमको यहां दर्शन देंगे। तो संत के बात की प्रतीक्षा कौन किया? तो माता शबरी ने। तो इसका फल हुआ कि भगवान आ करके शबरी को वहां पर दर्शन दिए। शबरी संत की प्रतीक्षा की, परीक्षा नहीं की। इसलिए संत की भी परीक्षा नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। संत का और सदग्रंथ का, सदग्रंथ में भी जो कुछ लिखा है उसको जानना चाहिए कि कोई मंत्र लिखा है, कोई चौपाई लिखा है, उसका लगेंगे परीक्षा करने तो नहीं आएगा। बहुत चौपाई लिखा है कि मन में शंका होता है कि भाई ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, अमेटत कठिन कुंवंक भाल के। ये भी तो मंत्र ही है। चौपाई बताता है कि ये जो मंत्र है उसमें वो शक्ति है कि भाल पर लिखा हुआ जो ब्रह्मा का रेख है वो भी मिट सकता है। अब आप इसको प्रतीक्षा न कर परीक्षा करने लगेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसकी भी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। और सदग्रंथ की भी, सदग्रंथ में कहा क्या लिखा है उसको जाने, उसको पढ़ें, अपने आचरण में करें, उसकी प्रतीक्षा करें, परीक्षा नहीं करें।
ये हमारे बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े जानकार लोग बताते हैं कि इन 4 चीजों की कभी भी प्रतीक्षा ही करनी चाहिए, परीक्षा नहीं करनी चाहिए। संत, सदग्रंथ, भगवंत, इन लोगों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री सीताराम।